जब भी हम अब आगे जो भी मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं, माप दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हम ये छोटे वाला स्केल यूज़ करते हैं। इससे हम इजी वे में कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, यहाँ पर हम फिर से स्केल कार्ड जो हमें स्केल दिया हुआ है वो 1:2, ये देखिए ये 1:2 ये हमें दिया है, जिसका हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था जब हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हमने 2 से भाग दिया था। वही स्केल कार्ड 1:2 का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको भाग आनी चाहिए। अगर आप डिवीजन अच्छे से आपको आता है तो आपके लिए इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मतलब हमने पहले ही, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ लेंथ 15/2 7.5, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर डायरेक्ट हमें यूज करनी है तो हमें पता है, क्योंकि हम 2 से भाग करके ऑलरेडी अपने पास लिखा हुआ है हमने। अगर कोई और इसके अलावा सेंटीमीटर हमें कोई और मेजरमेंट दिया हुआ है तो वो हमें निकालना पड़ेगा। अब ये तो टोटल का टोटल यूज हो रहा है। पहली जो हमारी ये वाली लाइन है, ये तो ये सबसे नीचे एक्सिस वाली लाइन है, ये लाइन तो पूरी की पूरी है। ये वाली लाइन, ये लाइन तो पूरी की पूरी यूज की हुई है इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब इसके बाद वो यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर हाइट ले रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था 5 सेंटीमीटर हाइट ले रहा है, मतलब 5 का आधा कितना हुआ 2.5। 5 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है 2.5। तो ये ऐसे भाग देनी आनी चाहिए। तो 2.5 हम यहां से नाप लेंगे ऊपर, पूरी एग्जैक्ट 2.5 पे मैंने यहां एक निशान लगा दिया। अब आप ये देखिए, ये टोटल हमारी 7.5 है, ये देखिए 7.5 है जो हमारी लंबाई है, लेंथ है, और ये हमने साइड में ले ली। अब मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारी ये वाली लाइन, ये देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन घूम के इधर साइड में भी तो जा रही है ना। ये लाइन फ्रंट में है, ये लाइन साइड में है, तो और साइड में, और इसमें एक और तरीका, ये देखो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब वही 2.5। तो अब आप बहुत मतलब अगर आपको कम समझ आ रहा है तो आप क्या करोगे, पहले फ्रंट के लिए यहां पर 2.5 सेंटीमीटर का निशान लगा दोगे और इसको मिला दोगे, तो ये तो आ जाएगी आपकी फ्रंट वाली ये वाली लाइन। और अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ गया है तो आप सीधा क्या करोगे, साइड में भी 2.5 सेंटीमीटर के लिए एक निशान लगा लोगे और बड़ा स्केल लोगे और इसको डायरेक्ट मिला दोगे। ये देखिए ये इसको ये हमारी फ्रंट में लाइन आ गई, इतना ही मिलाना है जितनी फ्रंट में लाइन आ गई, और ये हमारी साइड के लिए लाइन आ गई। तो ये क्लियर हुआ आपको कि जो लाइन फ्रंट में आ रही है वही लाइन हमारी साइड में भी जा रही है। तो हमने इकट्ठे काम कर लिया, नहीं तो हम क्या करते, पहले फ्रंट में यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का निशान लगाया, फिर सामने पहले मिलाया, फिर यहाँ पे 2.5 का लगाया, फिर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का लगाया, फिर इसको मिलाया। तो इकट्ठा भी हम काम कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जब हमारे पास ये नीचे वाला एक रेक्टेंगल आ गया, ये सामने से देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सामने से ये दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ अब ये ऊपर, ये इसके ऊपर खड़ा है रेक्टेंगल, है ना। यहां से तो नहीं शुरू हुआ ना, यहां से शुरू है, मतलब 5 सेंटीमीटर के बाद शुरू है। और यहां से कितना यहाँ पे ये छुटा हुआ है, ये यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है। कैसे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये बीच वाले उसका लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर है। मैं आपको ये बता देती हूँ,
ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर 3 बार डिवाइड हुआ हुआ है। यहाँ पर बीच वाला, ये बीच वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड वाला भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो आपको ये इससे पता लग जाना चाहिए कि अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये और ये 5, 5, 10, मतलब ये अगर 5 का है तो इसके सामने वाला ये वाला भी हिस्सा 5 का हुआ, तो ये टोटल 10 हो गए। और टोटल जो नीचे पूरी लेंथ है वो 15 है, तो 15 में से 10 गए तो ये भी 5 बचा। तो बराबर 3 भागों में ये बटा हुआ है। तो इससे हमें यहाँ पता लग गया। अब 5 सेंटीमीटर है पर निशान कितने का लगेगा? 2.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पे नाप दिए हुए हैं उनको 2 से भाग करके ही अपनी पेपर जो हम यहाँ पर बना रहे हैं स्केल ड्राइंग उसमें यूज कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर 2.5 पे मैं यहाँ पे एक निशान लगा लूंगी, ये लगा लिया। और इधर से भी मैं 2.5 पे एक निशान लगा लूंगी। ऐसे ही यहाँ ऊपर भी 2.5 पे यहाँ निशान लग गया और 2.5 पे यहाँ निशान लग गया। अब कुछ नहीं, अब हमारा जो खड़े वाला रेक्टेंगल शेप थी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। दोनों लाइनों को बारी बारी मिला देंगे। ये हमारा, ये देखिए, ये रेक्टेंगल एक लेटा हुआ है और ये खड़ा हुआ रेक्टेंगल जो फ्रंट से दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए इस ब्लॉक में अब जी नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसके साथ ये जो खड़े वाला रेक्टेंगल है, यहां से तो कोई लाइन नहीं जा रही ना, इसके किनारे से तो कोई लाइन यहाँ पर नहीं खड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ तो कुछ नहीं है ना, यहाँ तो ये खाली है ये हिस्सा, और इधर से भी हिस्सा खाली है। तो क्या होगा इस केस में, हमारी इसके अंदर की जो ये लाइन है और ये लाइन है, इधर से ये लाइन है और ये लाइन है, ये रब हो जाएगी, मिट जाएगी। और ये दिखने में कैसी लगेगी? इस तरह से। ये इस तरह से होगी। ये देखिए लाइन मिटी हुई है, सिर्फ ये वाला हिस्सा और ये। और साथ ही में मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया क्योंकि मैंने पेंसिल से बनाया हुआ था तो रब कर दिया। वो पेन से है ना, तो अभी मैं उसमें आपको रब करा हुआ नहीं दिखा सकती। तो देखिए ये जो मेजरमेंट्स इसके दिए हुए थे यहाँ पे मैंने साथ ही लिख लिए। ये 15 सेंटीमीटर। अब ये आप कहेंगे नाप में तो ये 7.5 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 15 सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो हमें मेजरमेंट्स दिए होते हैं हम लिखते वही हैं। हम अपनी सुविधा के लिए स्केल कार्ड के अकॉर्डिंग हम उसको 2 से भाग देके यूज कर रहे हैं, जो हमें अकॉर्डिंग टू सम हमें करना है यहाँ पर स्केल के अकॉर्डिंग। आपने जो लिखने हैं मेजरमेंट्स वो वही लिखने हैं जो आपको इसमें दिए गए हैं। अब चाहे आपने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाया था, पर लिखेंगे आप 5 ही। ये टोटल 15, ये 15 सेंटीमीटर। तो जो लिखा हुआ है ये 15 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली बच जाएगा। क्योंकि टोटल हाइट हमारी 20 है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ था तो 15 यहाँ बच गया। अब साइड के लिए भी मैंने आपको जो ये बताया, ये देखिए इसी के अंदर ये हमारी साइड आ गई। कितनी सिंपल है साइड। साइड में हमारे पास एक ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है और एक ये चौड़ा रेक्टेंगल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये लाइन है, क्योंकि ये लाइन इस किनारे के साथ से शुरू हो रही है तो ये पूरी एक ही सीध में नजर आएगी साइड से देखने पर, इसी लाइन के साथ। ये अंदर नहीं है, जैसे ये वाली 2 लाइनें स्पेस थोड़ा गैप छोड़कर थी तो ये ऐसे नजर आई। मान लीजिए अगर ये वाला ब्लॉक इधर से भी इस तरीके से होता कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये लाइनें भी बीच में से कहीं से शुरू होती। जैसा हमें दिया गया है उसी का ही फ्रंट और साइड में वो कैसा नजर आ रहा है उसको वैसा ही बनाना है।
और इसके भी मेजरमेंट्स जैसे हमने इसमें लिखे हैं, ये मैं आपको साथ ही बता रही हूँ, आपको ऐसे लिखने हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट और साइड। अब चलते हैं हमारे प्लान और प्रोजेक्शन पे। तो फ्रंट में जो लाइंस हमारी ऐसे एक पहले ये बात तो आपको ध्यान में हमेशा ही रखनी है कि प्लान में जो बाउंड्री है चारों तरफ से, इसमें कोई भी लाइन ऐसा नहीं होता कि ना हो, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक होता है बंद। मींस आउटर वाली जो लाइंस हैं, जो लाइन यहाँ पर आपको ऐसा कैसा, जब हम पेपर बांट के बाद जो ये हिस्सा आता है इसकी एक आउटर लाइन आती है, इसमें से कुछ भी रब नहीं होता। फ्रंट में तो जैसे हमने अभी यहाँ पे रब कर दिया, हमने बताया आपको भी, जैसे मैंने आपको बताया, पर प्लान में कभी भी इस तरीके से नहीं होता। ये पूरा ब्लॉक ऐसा कैसा आएगा ही आएगा। इसके बाद इसमें कुछ लाइंस आ सकती हैं, वो लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं वो धीरे धीरे हम समझते हैं। मैं सिर्फ इसी स्केल ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको बता रही हूँ। ये फ्रंट के अंदर जो भी हमारे पास बीच में लाइंस आती हैं, खड़ी लाइंस, लेटी हुई लाइन नहीं, खड़ी लाइन, खड़ी रेखा जो भी आती है वो नीचे प्लान में उतरती है, वो एज इट इज प्लान में आपको आएगी। और तो ये देखिए, इसमें जब हम प्लान की बात करते हैं तो एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक ही बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है जो इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यही लाइन, यही 3 ब्लॉक्स नीचे हमारे प्लान में शो होंगे यहाँ पर इस वाले एरिया में। तो जो हमारी फ्रंट की ये जो 2 लाइंस हैं, ये लाइंस हमारी नीचे उतरती हैं। नीचे उतरने का मतलब है यहाँ से इसका हम डिस्टेंस ये नाप लेंगे, ये कितना है, यहाँ पर है ये 2.5 और ये 2.5 पे हमने निशान लगाया था। तो ऐसे ही हम अपने प्लान की जो नीचे वाली लाइन है वहां पर 2.5 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा देंगे। ये 2.5 पे निशान लगा दिया, इधर से भी हमने 2.5 पे निशान लगा दिया। जो ये वाली लाइन है हमारी फ्रंट वाली लाइन है, इसको हम नीचे अपने प्लान में इन बिंदुओं से मिला देंगे, इसे सीध में मिलाएंगे, ये जरा सी भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखिए फुटे को इस तरीके से रखा कि इधर से ऐसे सीध में आ जाए और नीचे हमारे बिल्कुल बिंदु से सीध में आ जाए, और ये लाइन सिर्फ हमारी बीच में ऐसे लग जाएगी। यहाँ हमने कुछ भी, कोई लाइन नहीं लगेगी इस एरिया में, कभी भी नहीं लगेगी। जो काम करना है इस ब्लॉक के अंदर करना है, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के अंदर, कहीं और कहीं कोई लाइन नहीं आएगी। तो अगर हम फुटे का यूज करें तो फुटे का यूज करते हैं जब हम नीचे लाइंस को खींच रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें लाइन कहाँ लगानी है। बाय चांस बाय मिस्टेक हमसे कहीं लाइन बीच में लग जाए, शुरुआत में हम बनाएंगे तो हम उसको साथ ही रब कर लें। तो ये हमने प्लान में शो कर दिया। जो लाइंस बीच में आती हैं वो लाइंस नीचे उतरती हैं प्लान में, फ्रंट से प्लान में उतरती हैं। और अब रहा प्रोजेक्शन, इसमें तो बहुत ही आसान है प्रोजेक्शन। ये हमारी दोनों लाइंस रब हो जाएंगी, इसलिए मैंने इनको डार्क नहीं किया था। और स्केल की सहायता से, मतलब ये इस तरीके से इस एंगल में आती हैं और इसको हम दानेदार मिलाते हैं। ये हमेशा आपने प्रोजेक्शन में ध्यान रखना है कि इतना पार्ट ऐसा ही बनता है लगभग सभी स्केल ड्राइंग्स में। ये इसी तरीके से आपको बनाना है, जिसमें नहीं बनाना होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, और बाकी ये 2 लाइंस आपकी इरेज हो जाएंगी। तो ये है आपका कंप्लीट स्केल ड्राइंग, जो आपका है ये टी, उल्टा टी जो है उसके लिए जब आपको स्केल कार्ड 1:2 दिया गया है। ये देखो ये इस तरीके से। और एक बात और, इसके अंदर क्योंकि ये मैंने आपको वो ब्लॉक पूरा बनाया था तो मैंने यहाँ दानेदार नहीं डाली थी, इसमें ये वाली दोनों लाइंस जो आती हैं ये भी आपको डॉटेड ही लेनी है, ये आपकी इस तरीके से नहीं आएंगी। ये क्योंकि मेरे को आपको पहले बताना था इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में डॉटेड नहीं लिया था। तो
अब ये इस तरीके से ही इसके नाप वगैरह लिखने हैं, फ्रंट, साइड, प्लान, प्रोजेक्शन। अब ये भी ध्यान रखना है कि फ्रंट में फ्रंट ही लिखना है, कि फ्रंट में आप प्लान लिख दो ऊपर, ऐसा नहीं है। जो फ्रंट है वो फ्रंट है, साइड साइड है, प्लान और प्रोजेक्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो में देखकर, वीडियो कोई भी स्केल की वीडियो देखकर कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, और ताकि आपको आगे के फर्दर वीडियोस भी देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।